हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज हम आगे बढ़ेंगे। 11th क्लास का लेसन 3 डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेस, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने हिसाब से बना दिया, बैलेंस शीट अपने हिसाब से बना दी। प्रोप्राइटर, अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोप्राइटर जो होता है, ओनर होता है, वो बिजनेस से, फर्म से अलग होता है। उसके खर्चे, उसकी इनकम अलग होगी और बिजनेस की इनकम अलग होगी। बिजनेस में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर उसने, प्रोप्राइटर ने कोई भी कैपिटल फंड लगाया है बिजनेस में, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, यानी कि ये और ये दोनों अलग अलग अपना अपना वैल्यू इनकी होती है, ठीक है। ओके। लेकिन पहले क्या करते थे बिजनेसमैन, के अपना खर्चा भी, अपनी इनकम भी इसी में, बिजनेस में ही इंक्लूड करके दिखा देते थे। तो क्या होता था, जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे भाई क्रेडिटर है, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, बैंक है, यानी आउटसाइडर जितने भी होते थे, उनको उससे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। वो अपने मनमाने तरीके से जैसे चाहे वैसे ही मैनिपुलेटिंग करते रहते थे। मतलब स्टेटमेंट्स जो है उनको अपने हिसाब से, मतलब जो उनके बेनिफिट में है उसको दिखा दिया, लेकिन जो बेनिफिट में नहीं है उसको नहीं दिखाया है, इस तरीके से करते थे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार को महसूस हुआ, अब जैसे इसको ऐसे समझो भाई, ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए हैं सरकार ने, ठीक है। अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो हम इंडियंस क्या करते हैं, अपने मन मर्जी से चलेंगे, क्या होगा, अव्यवस्था फैलेगी कि नहीं फैलेगी। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से जैसे अब चल रहा है कि भाई सिग्नल पे रुकना है, तो फिर क्या होगा, अब तो वैसे भी इतने व्हीकल्स हो गए हैं, इतनी भीड़ भाड़ हो गई, तो क्या होगा, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, भीड़, चौराहों पर जाम लग जाएंगे, सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए सरकार ने क्या बनाए, ट्रैफिक के रूल बनाए। उसी तरीके से बिजनेस के लिए भी सरकार ने क्या सोचा कि भाई हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। अब प्रिंसिपल बनाए कौन, उसके लिए एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम क्या था, उसका संस्था का नाम था ICAI, ठीक है। इस संस्था को उन्होंने बना दिया। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बना दी। अब इसका क्या काम था, इसका काम ये है कि भाई ये अकाउंटिंग के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के उसमें वैल्यूज में क्या करेगा, कि ये प्रिंसिपल बनाएगा और स्टैंडर्ड्स बनाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल बनाएगा और स्टैंडर्ड बनाएगा। प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ये होते हैं कि भाई उन चीजों को सभी बिजनेस, चाहे कोई भी हो, इंडिया में है, ऑब्वियसली ये इंडिया की संस्था है ICAI, तो इंडिया के लिए बनाएगी। इंडिया में जितने भी फर्म हैं, जितनी भी कंपनियां, चाहे वो सोल है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, कोई भी है, वो सब उनको मानेगा, उन प्रिंसिपल को सबको मानना होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स बनाए। स्टैंडर्ड को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या है भाई, स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए कि भाई अगर कोई भी, मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके कौन कौन से फॉर्मूला है, और कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री किस फॉर्मूला को अपनाएगी, किस फॉर्मूले को लागू करेगी। मान लीजिए भाई डेप्रिसिएशन के 2-3 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, स्टैंडर्ड है, और किस तरीके से उसको हमने निकालना है, स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालनी है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अब इसका फायदा क्या होगा ये भी सुन लीजिए भाई। मान लीजिए भाई एक कंपनी है और दो कंपनी है, ये एक इंडस्ट्री की है, ठीक है भाई। इस, ये अलग प्रिंसिपल्स को मान रही है, ये अलग प्रिंसिपल्स को मान रही है, ठीक है। तो क्या आप इन दोनों के प्रॉफिट लेस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इनकी बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर कंपेयर ही ना कर सके हम किसी चीज को, तो उसका बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है। हम डिसीजन कैसे लेंगे फिर कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है, नहीं ले सकते। तो इसलिए कंपेरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि भाई हम दोनों चीजों को कंपेयर कर सकें, सिर्फ कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को भी नहीं, एक कंपनी ही अपने ईयर टू ईयर जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर सके, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए क्या बनाए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। फिलहाल हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसी पर रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ICAI ने क्या बनाए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए। इन प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं, GAAP कहते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि सब लोग, मतलब कि ज्यादातर जर्नली जितने भी अकाउंटेंट्स इंडिया के हैं, वो इन सबको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इन सबको मानते हैं, इसलिए इसको GAAP कहा गया, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लीजिए इसमें।
तो पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूजुअली कॉल्ड GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको कहते हैं हम। दीज आर फॉर्म्ड एंड इश्यूड बाय ICI, इनको कौन फॉर्म करता है, बनाता कौन है, ICI, और इश्यू भी कौन करता है, ICI। ICI की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब क्यों बनाता है इनको, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब समरूपता, इस कंपनी के और इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो एक जैसी हो। एक जैसे का मतलब ये नहीं 5,000 इसने दिखाया तो 5,000 इसने दिखा दिया, कोई भी अमाउंट है, कोई भी चीज है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जिस तरीके से इसने बनाया है उसी तरीके से इसने बनाया है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। इसने इधर लाइबिलिटीज दिखाई है बैलेंस शीट में, इसने असेट्स दिखाई है, इसने भी इसी तरीके से बनाया, इधर लाइबिलिटीज इधर असेट्स, असेट्स की जो जो चीजें हैं वही चीजें इसने इंक्लूड की हैं, ठीक है। ये नहीं कि लाइबिलिटी का कोई एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया गया है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होती है यूनिफॉर्मिटी, मतलब समरूपता आ गई। अच्छा, आगे है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता। स्थिरता क्या है भाई, इस कंपनी ने 1 साल के लिए डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया। मान लीजिए 5-6 मेथड हैं, जितने भी हैं उसमें से इसने एक को चूज कर लिया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करती है, ये इसको छोड़ करके दूसरा चूज कर लेती है। तो क्या आप इस ईयर के जो इसके रिजल्ट्स हैं, वो सेकंड जो दूसरे ईयर के रिजल्ट है, उन दोनों को कंपेयर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल तो इसने अलग तरीके से कैलकुलेट किया था, इस साल अलग तरीके से कैलकुलेट किया था। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है एक बार जो हमने मेथड चूज कर लिया उसको हम ईयर टू ईयर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक बार जो चूज कर ले उसको कभी नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं है। ईयर टू ईयर फॉलो करने का मतलब उसको फॉलो करेंगे जब तक बिजनेस में कोई ऐसा चेंज ना आ जाए कि भाई इस मेथड को हमें चेंज करना पड़े या जरूरी हो जाए, तब तक हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है। और आगे है कंपेरेबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ICI क्यों बनाता है, क्यों इश्यू करता है इनको, क्या लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि हम उन्हें कंपेयर कर सकें और उनमें कंसिस्टेंसी रहे, उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, इसलिए ये बनाए जाते हैं GAAP। ओके, आगे देख लीजिए। These principles have been generally accepted by accountants। अब ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सामान्य रूप से सभी अकाउंटेंट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। क्यों, किसके लिए, फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस की तरह इनको माना जाता है, सभी अकाउंटेंट्स इनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कब, जब वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग सारे संसार में इनको माना जाता है। ओके, आगे देख लीजिए। दिस प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड। अब ये कब कैसे डेवलप किए गए भाई, ICI बना तो दिया, पर ये कैसे बने ये प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गए होंगे, काफी टाइम लगा इन्हें बनाने में। कैसे भाई, अगर आप कोई प्रिंसिपल बना रहे हो तो उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे बने हैं, रीजन से बने हैं, एक्सपीरियंस से बने हैं, लोगों के जो अपने अपने उनके नजरिए थे उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। गवर्नमेंट जो एजेंसी रेगुलेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपनी सलाह दी है। तो काफ़ी टाइम लगा इन्हें डेवलप करने में, इन्हें इश्यू करने में। तो ये कैसे बने हैं, दीज प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड ओवर ए कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूजेज, रीजंस, कॉमन एक्सपीरियंस, मतलब ये सब चीज़ें भाई, रीजन क्या रहा एक प्रिंसिपल को बनाने के पीछे, एक्सपीरियंस भी काम करता है किसी भी काम को करने में, स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल उसके बारे में क्या सोचता है, प्रोफेशनल्स क्या सोचते हैं उस, अगर हम कोई प्रिंसिपल बना रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज के क्या उनके प्रति उनका दृष्टिकोण है, क्या वो सोचते हैं उसके बारे में। तो इस सब के हिसाब से ही इनको डेवलप किया गया है काफ़ी लंबे समय में, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में बन गया। भाई आप सोचते हो कि भाई चलो इस फील्ड में मुझे प्रिंसिपल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, आपने सोच लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, काफ़ी बार इनकी चर्चा होती है, काफ़ी बार इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, डिस्कस किया जाता है, लोगों से भी उनके बारे में पूछा जाता है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो। अब जिस पर ये लागू हो रही है उससे भी पूछा जाएगा कि आपका क्या मत है इसके बारे में, ठीक है, आप क्या सोचते हो। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे पीरियड में इनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये GAAP कहलाते हैं। इनको ICI जो है वो इश्यू करता है, फॉर्म करता है, क्यों, यूनिफॉर्मिटी के लिए, कंसिस्टेंटी के लिए और कंपेरेबिलिटी लाने के लिए। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं
ये लगभग सारे संसार में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। और इनको बनाया कैसे जाता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम में रीजंस, कॉमन एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के द्वारा इनको बनाया जाता है। अब इसके नेचर देख लीजिए। नेचर क्या है, सबसे पहला है नेचर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। भाई जो आपके GAAP है या फिर मैं कह लूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी कि समरूप सेट ऑफ रूल है, एक रूल है और उसका सेट है, ठीक है। ओके, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि ये सभी संस्थाओं में एक जैसा ही लागू होगा। ऐसा नहीं है इसमें अलग है और इसमें अलग है, जी बिल्कुल नहीं, ये सभी संस्थाओं में एक जैसा ही लागू होगा। ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप टू एंश्योर, क्यों डेवलप किए जाते हैं ये हमने पहले पढ़ लिया, यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे कि जो भी इनको रीड करने वाले हैं, जो इनका यूज करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, उन्हें वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी होगी तो वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसा है, एक यूनिफॉर्म सेट है किसका, रूल्स का। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए मैन मेड। अब ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये मैन मेड नहीं है, ठीक है। इनको किसने बनाया है, ऑब्वियसली इनको इंसान ने ही बनाया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड नॉट टेस्ट इन लेबोरेटरी, और इनका टेस्ट नहीं किया गया है लेबोरेटरी में। अब जैसे हम कहते हैं भाई H2O पानी का फॉर्मूला है, ठीक है, भाई हाइड्रोजन के 2 तत्व मिलाएंगे, एलिमेंट्स मिलाएंगे और ऑक्सीजन का 1 मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा। तो एक कैसे टेस्ट किया है, हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया है। पर क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेबोरेटरी में टेस्ट हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। इनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। Hence accounting principles lack universal applicability like the principle of physics chemistry। इसलिए जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, जो ये GAAP है, ये पूरे यूनिवर्स में उस तरीके से समान रूप से लागू नहीं होते। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल होते हैं वो हमेशा हर जगह काम करते हैं ना, हर यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये हर जगह उस तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैन मेड है और लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं है। ओके, 2 हो गए आपके, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड मैन मेड। थर्ड पे चलते हैं, अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने बना दिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहेंगे। ओके, इनमें टाइम टू टाइम जैसे भी समय में चेंज होता है, जैसे भी कंडीशंस में चेंज होता है, या फिर बिजनेस की सरकमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में चेंज होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ही इनको में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल हैं, ये रिगिड नहीं है, कठोर नहीं है कि इनमें हम कभी कभी चेंज कर ही नहीं पाएंगे, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल नॉट रिगिड, दे आर बाउंड टू चेंज, वो चेंज हो सकते हैं या होते हैं, बाउंड होते हैं चेंज होने के लिए। इफ देयर इज एनी चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस में कोई चेंज हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो, या यूजर्स की जो नीड है उसमें चेंज हो कि हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके हिसाब से इसमें चेंज हो सकता है। तो ये रिगिड नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, तो फोर्थ है आपका जनरली एक्सेप्टेड। ये जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब अभी बता दिया था ना कि अकाउंटेंट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, इनको जनरली रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। ये गाइडलाइन होते हैं अकाउंटेंट्स के लिए कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। दीज एक्सेप्टेंस, सॉरी ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ अकाउंटिंग आएगा, ये गलत लिख दिया है। दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रेलिवेंट एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होते हैं ये रेलिवेंट होने चाहिए, तभी तो इनको लोग एक्सेप्ट करेंगे। रेलिवेंट कैसे, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो रेलिवेंट हो यूजर्स के लिए, वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, उसके लिए यूजेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई उसको कोई यूज ही नहीं उसके लिए, तभी तो कोई एक्सेप्ट करेगा ना उनको, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसमें, आगे इसमें दीज आर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि निष्पक्ष है, ठीक है, एज फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस, क्योंकि ये पर्सनल बेस पे डिपेंड नहीं करती हैं। आप पर्सनल आधार पर या फिर अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि भाई मैं तो ऐसा करूँगा, मैं तो ऐसे करना है, नहीं। इसके लिए आपके प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, आपको उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसमें कोई भी आप जो मतलब कि अपने हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब कोई धोखाधड़ी आप नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। आगे है इसमें, दीज आर फेसिबल एज दीज कैन बी अप्लाइड विद अनड्यू एंड कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी।
तो ये फेसिबल होते हैं, मतलब सादे होते हैं। आप इनको बिना ज़्यादा कॉस्ट के, बिना किसी कम्प्लेक्सिटी के, बिना कठिनता के, बिना किसी कठिनाई के क्या कर सकते हो, अप्लाई इनको कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।